1 करोड़ की लग्जरी Hyundai और इवन मोर दैन दैट एक 3-row mid size SUV from Hyundai and that too जो अमाउंट ऑफ लग्जरी फीचर्स एंड कंफर्ट ये गाड़ी ऑफर करती है। फॉर एग्जाम्पल डायमेंशंस के मामले में 4 इंचेस से लॉन्गर है ओवरऑल व्हील बेस हो या लेंथ हो, एंड विड्थ के मामले में दैन अ फोर्ड एंडीवर। एंड ये लिटरली एक गेम चेंजर ऑफ अ व्हीकल है जब भी बात आती है एक ब्रांड इमेज की। एंड कोई भी ब्रांड अपना लग्जरी डिवीजन जब भी लेके आता है काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उसको डिफरेंशिएट करना उनके रेगुलर ब्रांड से, बट Hyundai हैज़ मैनेज टू डू दैट एंड खुद का एक अपना डिस्टिंक्टिव लग्जरी ब्रांड जो क्रिएट करने में सक्सेसफुल रहा है। एंड ये व्हीकल का काफ़ी ज़्यादा बिग रोल रहा है वो चीज़ में, एंड उसी का फेसलिफ्ट वर्जन इज नाउ हियर। मैं हूँ दीप एंड ये आप देख रहे हो न्यू अपडेटेड फेसलिफ्ट 2025 जेनेसिस की GV80 3.5 टर्बो प्रेस्टीज। पता नहीं इसको अंडररेटेड कहना चाहिए कि नहीं, बट दिस सच अ ग्रेट ओवरऑल पैकेज। एंड अगर आप कंफ्यूज हो, मैं बोल क्या रहा था स्टार्टिंग में, जैसे टोयोटा का लेक्सस आता है एक प्रीमियम या लग्जरी डिवीजन आता है, होंडा का अक्यूरा आता है नॉर्थ अमेरिका में, निसान का इन्फिनिटी आता है, वैसे ही Hyundai ग्रुप का जो है वो जेनेसिस लग्जरी ब्रांड, जैसे पूरा Hyundai ग्रुप आता है, किया, Hyundai एंड जेनेसिस, बट डिफरेंस इतना है कंपेयर टू टोयोटा या लेक्सस, होंडा या अक्यूरा, निसान या इन्फिनिटी, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो अपने प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं, गाड़ियाँ शेयर करते हैं, इंटीरियर को जो है थोड़ा सा प्रीमियम बना देते हैं, बट ग्राउंड अप जो है लेआउट के मामले में दीज आर स्टिल द सेम व्हीकल। बट Hyundai हैज़ वेंट ऑल आउट इन इनका जो जेनेसिस ब्रांड है उनके खुद के अपने प्लेटफॉर्म है, डिज़ाइन है, पावर ट्रेन्स आते हैं। एंड वैसे ही ये G80 जो इनकी एक मिड साइज लग्जरी सिडान आती है उसी प्लेटफॉर्म पे उनकी मिड साइज SUV भी बेस्ड है। एंड ओवर द टाइम जो है मॉडल लाइनअप इंक्रीज हुआ है। पहले जस्ट जेनेसिस की कूप एक गाड़ी आती थी उनकी Hyundai के डीलरशिप में ही अवेलेबल हो जाती थी, बट सिंस 2021 खुद का ब्रांड क्रिएट किया, खुद का डीलर नेटवर्क क्रिएट किया, खुद के डीलरशिप जो है वो क्रिएट किए, एंड ऑफकोर्स खुद का मॉडल लाइनअप भी। SUV स्टार्ट होती है उनकी इलेक्ट्रिक वर्जन जो GV60 है, देन GV70 आती है एक मिड साइज क्रॉस ओवर, देन ऑफकोर्स ये 3-row GV80, दैट्स द GV90 ऑन दी वे। एंड सीडान्स के मामले में G70 आती है, जो एक उनकी स्पोर्टी लग्जरी सीडान है, देन G80 आती है जो मैंने जिसके प्लेटफॉर्म के ऊपर ये गाड़ी बेस्ड है, एंड ऑफकोर्स एकदम उनकी हाई एंड एस क्लास के कंपटीशन जैसी G90 आती है। वो गाड़ी इतनी कुछ सक्सेस है नहीं, बट दैट्स अंडरस्टैंडेबल, एस क्लास से जो है वो कंपेयर करती है। वो गाड़ी जस्ट शो करने के लिए कि व्हाट Hyundai ग्रुप एंड जेनेसिस इज केपेबल ऑफ इन टर्म्स ऑफ लग्जरी। एंड नाउ इसके भी ऊपर जो है इसी का कूप वर्जन भी आता है, जैसे BMW X6 हम कूप देखते हैं, GLE कूप देखते हैं, सो मोर ऑफ अ स्पोर्टियर GV80, एंड वो इसे $10,000 एक्स्ट्रा कॉस्ट करती है। सो बाय द टाइम दिस वीडियो गोज लाइव वो गाड़ी भी ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, एंड ये जैसे मैं फिल्म कर रहा हूँ अगस्त के 2024 में, वही GV80 के दिसंबर 2024 के शॉट जिसका वीडियो जो है ये गाड़ी के बाद नेक्स्ट मंथ लाइव जाएगा। तो ये सारा हो गया ब्रांड रिलेटेड। अभी गाड़ी फर्स्ट ऑफ ऑल 2025 रिलेटेड चेंजेस क्या है, न्यू हेडलैम्प सेटअप आता है, न्यू बम्पर आता है, पीछे भी आप वो जो बम्पर के नीचे से कट देख रहे हो वो फेसलिफ्ट के साथ आया था, ये फ्रंट में भी सारा क्रोम ट्रीटमेंट वगैरह देख रहे हो, एंड थोड़ा सा ट्विक जो इसका फ्रंट ग्रिल आता है, बट इसका लुक देखो फ्रंट से ये बेंटली के काफ़ी ज़्यादा सिमिलर इसके सिडान हो या ये SUV दिख के आती है, ऑलमोस्ट बेंटेगा की फर्स्ट कॉपी है गाड़ी दिख के आती है, बट ऑनेस्टली दैट्स नॉट अ बैड थिंग, एंड सेम थिंग गोज इन द इंटीरियर। एंड जहीं भी जाता हूँ पूरा रोड ट्रिप लिविंग विद दिस व्हीकल कपल ऑफ वीक्स नाउ, कॉटेज लेके गया था मुस्को का 600 किलोमीटर्स का फैमिली के साथ रोड ट्रिप। वो कॉटेज में जो गाड़ी अटेंशन गेन कर रही थी, लोगों को ऑलमोस्ट बेंटली दिख के आती थी क्योंकि लोगो भी काफ़ी सिमिलर दिख के आता है, बट ये गाड़ी इन इटसेल्फ भी जो डिज़ाइन आता है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख के आती है। सो अब ये एक्यूरा स्टाइल जो है फेस लिफ्ट के साथ इसके डे टाइम रनिंग लाइट्स, अंदर जो मेन हेडलाइट सेटअप है वो चेंज किया गया था, तो इसके टर्न इंडिकेटर्स एंड एक्चुअल जो डे टाइम रनिंग लाइट्स आते हैं वो सेम ही है, हेडलाइट्स अंदर के जो है वो चेंज किए गए, एंड दीज आर नॉट अडेप्टिव हेडलैम्प्स विच आई डोंट माइंड क्योंकि इन जनरल इतने पावरफुल हेडलैम्प्स है। रडार सिस्टम्स आता है, कैमरा सिस्टम ऊपर जो Hyundai ग्रुप का वन ऑफ द बेस्ट लेन सेंटरिंग एंड अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का सिस्टम है। सो लेटेस्ट वाला सिस्टम इसमें आपको हाईवे ड्राइविंग असिस्ट 2 वाला आ जाएगा, तो गाड़ी इंडिकेट देते ही अपने आप लेन भी जो है वो चेंज करती है। बट ये जैसे बेंटली का भी यूजुअली साइड में आता है, जेनेसिस ने ये चीज़ दी है, बट इसमें कूलेस्ट पार्ट है जो कंटिन्यूएशन दिख के आता है टर्न इंडिकेटर्स का यहाँ साइड में, वो चीज़ मुझे पर्सनली हमेशा से जब से गाड़ी ये काफ़ी ज़्यादा कूल दिख के आती है। सो हेडलाइट्स के अलावा डिफरेंट डिज़ाइन के रिम्स आते हैं, ये प्रेस्टीज 3.5 टर्बो के साथ आपको स्टैंडर्ड आएंगे 22 इंच के रिम्स, थोड़े से डायमंड कट फिनिश रिम्स है, बट
फीचर्स के मामले में जो एक मेजर चेंज गाड़ी को नीडेड था वो था कीलेस एंट्री पीछे के डोर के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सेगमेंट ये व्हीकल जिससे कंपीट करती है उसमें आता ही था ना, एक लग्जरी एसयूवी थी एंड उसमें ये फीचर मिसिंग होना काफ़ी ज़्यादा अनोइंग होता था। तो अब ये फेसलिफ्ट के साथ पीछे के डोर पे भी आपको कीलेस एंट्री का प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है वो दिया गया है एंड थोड़े से ट्वीक्स जो है वो टेल लैम्प भी आते हैं। ऊपर कैमरा देख रहे हो वो भी इनसाइड रियर व्यू मिरर जो है वो अभी आपको डिजिटल आएगा एंड मॉडल लाइनअप एंड प्राइसिंग में भी चेंज आए ना, आपको गाड़ी देखने पूरी दिखा दूंगा, जस्ट चेंजेस मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चेंजेस के मामले में एडिशनल ट्रिम अभी ऐड किया गया है। एडवांस जो इसमें आता है जेनेसिस में ऐसे आता है एडवांस, देन एडवांस विद टेक्नोलॉजी पैकेज, प्रेस्टीज एंड जो लोअर GV70 एंड G70 उसमें आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट भी आएंगे, बट इसका कोई स्पोर्ट्स से संबंध नहीं है। सो इसमें प्रेस्टीज ही जो है वो लग्जरी टॉप मॉडल आएगा। उसमें 3.5 लीटर का टर्बोचार्ज ट्विन टर्बोचार्ज इंजन जो है वो स्टैंडर्ड आता है। एडवांस में 2.5 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन जो है वो स्टैंडर्ड आता था, बट वो गाड़ी फीचर लोडेड जो है वो नहीं होती थी। तो अभी एडिशनल वो इंजन के बेस इंजन के साथ जो एक फीचर लोडेड टेक्नोलॉजी पैकेज जो उन्होंने ऐड किया है एंड टॉप वेरिएंट पहले जैसे आपको फुली लोडेड स्टैंडर्ड ही आएगा। ऑफ कोर्स एडेड इंटीरियर में फीचर्स एंड फीचर्स के मामले में एक्सटीरियर में एयर सस्पेंशन नहीं आते गाड़ी में, एडेप्टिव सस्पेंशन आते हैं, बट ऑनेस्टली काफ़ी ही अच्छा एंड स्ट्रॉन्ग जो है इसका सस्पेंशन सेटअप है। एक चीज़ हाउएवर मैं नोटिस कर रहा हूँ ये गाड़ी में फेसलिफ्ट के साथ ऑरेंज पील जो है वो पेंट में काफ़ी ज़्यादा दिख के आ रहा है। जेनेसिस का मेन हाईलाइट है उनका एक पेंट भी, क्योंकि वो मैट वाइट पेंट में मैंने आपको गाड़ी शो की थी 1 या 2 साल पहले, एक ब्यूटीफुल ग्रीन पेंट में काफ़ी अच्छे कूल पेंट्स में आते हैं, मैट ग्रीन, मैट वाइट, मैट ब्लैक जो आप करा के ले सकते हो और $3,000 कनेडियन एक्स्ट्रा से। बट ये फेसलिफ्ट के साथ जो मैं पेंट देख रहा हूँ नो डाउट मेटालिक काफ़ी अच्छा दिख के आ रहा है, बट काफ़ी ज़्यादा ऑरेंज पील भी जो है वो पेंट में दिख के आ रहा है, विच इज़ नॉट वेरी जेनेसिस लाइक। एंड इसका ब्यूटीफुल इंटीरियर दिखाने से पहले जो एक्सटीरियर लुक्स आता है, मेन हाईलाइट है गाड़ी का वो ग्रिल, मैंने कहा था इम्पोजिंग आता है एंड कलर के साथ जो क्रोम का कॉन्ट्रास्टिंग आता है, जो बॉडी लाइंस है वो भी एक मेन जो गाड़ी को स्ट्रॉन्ग फील देते हैं। बेंटली को कॉपी करना तो ईजी है, बट ऐसे स्ट्रॉन्ग लाइंस वगैरह देना, भले वो हेडलाइट से लेके फेड होके पीछे टेल लाइट तक जाती हो, बॉनेट पे जो है वो शार्प लाइंस हो, पीछे से जैसे थोड़ा टीयर ड्रॉप स्टाइल डिज़ाइन आता है, टेल लाइट्स के ऊपर कट आता है, क्लीन डिज़ाइन दिया गया है। आप देखते हो जेनेसिस की ब्रांडिंग हमेशा से ऐसी आते रही है। 3.5T की बैजिंग, 4 व्हील ड्राइव की बैजिंग, बम्पर मैंने कहा था आपको चेंज किया है एंड जो आप टेल गेट ओपन करते हो उसका भी बटन काफ़ी अच्छे से प्लेस किया गया। जो वाइपर हाउसिंग आता है उसी के ऊपर टेल लाइट, उसी के ऊपर इसका टेल गेट ओपन करने का बटन है। ऑल्दो अगर वाइपर हिडन होता जो मोस्ट ऑफ द लग्जरी व्हीकल्स में होता है वैसे होता तो और भी ज़्यादा क्लीन एंड अच्छा डिज़ाइन जो इसका पीछे से दिख के आता। एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा क्रोम दिया गया, बम्पर पे थिक क्रोम, डोर हैंडल्स पे, रूफ में सारी जगह, बट एंड आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ क्रोम, बट स्टिल ये जैसे गाड़ी का कैरेक्टर है, लुक्स है, मुझे इतना जो है वो बॉदर नहीं किया ये इतने ज़्यादा क्रोम ने। एंड नाउ इंटीरियर, एंड यही हाईलाइट है गाड़ी का, देखो लग्जरी फीचर्स मैंने कहा था, चारों डोर में जो है आपको सॉफ्ट क्लोज फिनिश आएगी एंड एडिशनल फीचर्स जो है अब ये 2025 के साथ आपको और डिफरेंट कलर के इंटीरियर ट्रिम्स आते हैं कलर्स ऑप्शन चूज करने के लिए। ऑफ कोर्स ये बॉस मोड आता है, पीछे के रो में भी हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट्स अभी आपको आएंगे, पूरा हाउस अडेप्टर आता है, एयर फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं, खुद का क्लाइमेट कंट्रोल जोन आता है एंड वही नहीं 3rd रो में तक आपको आपका खुद का क्लाइमेट कंट्रोल सेटिंग्स आएंगे एंड 3rd रो में भी जाना है, यहाँ पे एक बटन आता है, ये सीट जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली ऐसे स्लाइड हो जाती है। 3rd रो में जाना इट इज़ काइंड ऑफ ट्रिकी पार्ट, क्योंकि जैसे व्हील वेल जो है वो निकल के आता है एंड स्पेस भी अगर फ्रंट पैसेंजर, क्योंकि इतनी गाड़ी लंबी है, व्हील बेस इतना आता है, फ्रंट पैसेंजर जो है वो अपनी सीट 2nd रो के पैसेंजर अगर अपनी सीट एडजस्ट कर दे 3rd रो में भी 2 एडर जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कंफर्टेबल रहेंगे। ऑल्दो जैसे ये इसका स्लोपिंग रूफ, इसलिए मैंने वो एंड किया था, स्लोपिंग रूफ है, पीछे टीयर ड्रॉप स्टाइलिंग है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टैंडर्ड जो हुंडई की मिड साइज एसयूवी आती है, पैलेसेड हो गई या किया की टेल्यूराइड हो गई, उसमें आपको बेटर 3rd रो फिनिशिंग आएगा, क्योंकि इसका ग्लास देखो पीछे का इतना छोटा है तो थोड़ा सा कॉस्ट्रोफोबिक पीछे फील होता है, बट उन्होंने पूरा फीचर्स देख के जो है उसको कवर अप करने का ट्राई किया। जस्ट लुक एट द अमाउंट ऑफ कंट्रोल्स जो पैसेंजर साइड है 3rd रो का उसके पास आते हैं एंड उसका भी जो फिनिशिंग दिया गया है, हर एक सराउंडिंग रिंग दी गई, भले वो कप होल्डर हो, स्टोरेज कंपार्टमेंट का वो बटन प्रेस करके वो डैम्पली ओपन होता है। नहीं 3rd रो की बात है, AC वेंट्स का सराउंडिंग, वो साउंड सिस्टम का
they have tried to make it nice, but still space जो है वो थर्ड रो में is not as good as even a Hyundai Palisade or Kia Telluride. But second row is where the most comfortable place is to be in the back. And अभी additional feature जो आपको extra ambient lighting आती है पीछे, and ये जो shades है पहले manual आते थे which are now electronically operated. ये पूरा suede finish जो आता है, lights की finishing देखो, ये hanger जहाँ आपका coat वगैरह लगाते हो उसका finishing, everything is just top notch in here. carpeting हो गया, नीचे तक जो है यहाँ पे पूरा आपको soft touch material जो है वो डोर पे दिए गए हैं. एंड ऑफ कोर्स अ लग्जरी कार फीचर आपको नाइसली डैम जो है वो वैनिटी मिरर भी आता है. पूरी ब्रांड न्यू व्हीकल है. ये प्लास्टिक वगैरह उतारना जो है वो इंस्टाग्राम रील के लिए मैं रखूंगा. ड्यूअल पैनो सनरूफ भी आता है जो फ्रंट का पार्ट ही ओपन होता है. एंड स्पीकिंग ऑफ फ्रंट, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस टू बी इन. एंड जो सारे कूल ग्राफिक्स प्ले होते हैं, जेनेसिस जैसे निकल के जाते हैं. यहाँ सेंटर में भी जो जेनेसिस ऐसे गाड़ी का जहाँ डायरेक्शन है वो इसमें चेंज हो जाती है. अभी एडिशनल फीचर्स क्या क्या, ऑफ कोर्स ये ब्यूटीफुल इंटीरियर के अलावा फर्स्ट ऑफ ऑल ये गाड़ी का पर्टिकुलर इंटीरियर मुझे इतना कुछ अच्छा नहीं लगा क्योंकि ब्लैक इंटीरियर है, ये सैटिन क्रोम फिनिश है, फिर ये टॉफ़ी ब्राउन स्टाइल है, जो भी है बर्गंडी वो आपको ये सीट्स का फिनिशिंग आता है. देन ये लाइट वुड है तो कॉन्ट्रास्टिंग इतना मुझे इसका कुछ अच्छा नहीं लगा. बट ओवरऑल चेंजेस के मामले में थोड़ा सा अपडेटेड जो आपको टच पैनल आता है, जो जेनेसिस में पहले फिजिकल बटन्स होते थे वो अभी टच कंट्रोल्स है. आई डोंट माइंड, उसमें थोड़ा आपको फीडबैक भी आता है. एंड फिक्स कंट्रोल्स है क्योंकि मीडिया का भी अलग से आपको यहाँ पे कंट्रोल बार आता है. यहाँ पे आप ये डायल सिस्टम से जो वो कंट्रोल कर सकते हो. यहाँ पे फिजिकल बटन आता है एंड ऑफ कोर्स ये टच पैनल भी है. एंड यही अपडेट जो है मन किया गया. पहले का सिस्टम देखो कैसे है एंड नाउ ये एकदम थिन डिस्प्ले जो है वो एलईडी आता है. 12.3 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो लेटेस्ट ओवर देयर अपडेट्स, वो सारी चीज़ें जो इसमें अपडेट की गई है. साउंड सिस्टम में थोड़ा, एंड देन ये इनसाइड रियर व्यू मिरर जो है डिजिटल, मैंने कहा था. फीचर्स के मामले में दो चीज़ है, बट एक इतना इन्होंने लग्जरी ब्रांड से जो है वो कॉपी करने का ट्राई किया है. ये आर्म रेस्ट जैसे मर्सिडीज बेंज में आता है, आपको इस सेंटर आर्म रेस्ट भी अभी हीटेड आएगा. एंड देन परफ्यूम जो सेंट्स आता है वो भी ऐड किए गए. सो एक मूड क्यूरेटर जैसे जेनेसिस की G90 में आता है, आप एक सेटिंग मसाजिंग जैसे इसमें आते हैं. अर्गो मोशन 16 वे पावर जो है ड्राइवर सीट एडजस्ट होती है, तो फ्रंट ड्राइवर एंड पैसेंजर के लिए मसाजिंग है. सो मूड क्यूरेटर जो आप जैसे एक्टिवेट करते हो, डिपेंडिंग अपॉन द मोड आप सिलेक्ट करते हो, शेड्स ओपन या क्लोज होता है. परफ्यूम जो है गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है. मसाजिंग सीट्स, एक म्यूजिक जो है गाड़ी में पूरा एक रिलैक्सिंग वाइब स्पा स्टाइल जो है वो दे देते हैं. एंड देन ये अमेजिंग बैंग एंड ऑल्यूजन का साउंड सिस्टम आता है. स्टीयरिंग व्हील के जो कंट्रोल्स है वो थोड़े से बटन्स वगैरह जो उन्होंने चेंज किए. एक फेवरेट बटन है जो डॉट देख रहे हो आप, चाहिए वो सेटिंग उसको यहाँ इंफोटेनमेंट सिस्टम से जो है वो फेवरेट लगा सकते हो. देन ऑफकोर्स ये सीट्स हीटेड भी है, वेंटिलेटेड भी है, वायरलेस चार्जर भी आता है, हीटेड स्टीयरिंग व्हील भी आता है. देन एम्बियंट लाइटिंग एडिशन जो है ये पहले जो डायल आता था उसमें नहीं आता था एंड कप होल्डर्स के सराउंडिंग में नहीं आता था. अभी उधर भी जो एम्बियंट लाइटिंग ऐड की है. रात में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल जो है गाड़ी दिख के आती है. बट जस्ट लुक एट द इंटीरियर अगेन, फिट एंड फिनिशिंग ये गाड़ी में, एंड एट अंडर $100,000 कनेडियन ये सारी चीज़ें जो गाड़ी ऑफर कर रही है. बट चलो ये तो कोई भी दे देता, चाइनीज़ कंपनी भी दे देते. मेन होता है व्हीकल कितनी सॉलिड फील होती है ड्राइविंग के मामले में भी. उसी में से गाड़ी अभी स्पोर्ट्स मोड पे, लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, राइट फुट ऑन द एक्सीलरेटर, हल्का सा ब्रेक boost. Yes, now it gets going. काफ़ी ज़्यादा लीनियर एक्सेलरेशन, एकदम हार्ड किक वगैरह आपको कुछ नहीं आती है ऐसे. एंड 375 हॉर्स पावर जस्ट अबाउट इनफ. एकदम क्विक व्हीकल फील नहीं होती एंड जस्ट अबाउट इनफ एक्सेलरेशन आता है. फास्ट आपको डेफिनेटली फील होता है. एंड जैसे इसमें दूसरा पावर ट्रेन आता है 2.5 लीटर का, अनलेस आपको ये जेनेसिस में जाना है ज़्यादा, क्योंकि आप एनीवेज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग तो करोगे ही, सो वो माइट भी आपको अंडर पावर फील हो जाएगी. क्योंकि 375 हॉर्स पावर ये इंजन के साथ जस्ट अबाउट राइट जो है इनफ फील होते हैं. जैसे मैंने गाड़ी में रोड ट्रिप भी की थी, इसको वापस इसके इको मोड पे डाल देते हैं. मुस्को का 3 घंटे का, आई थिंक अराउंड 600 to 700 किलोमीटर्स की जो है वो रोड ट्रिप थी. उसमें फुल फैमिली के साथ सारे सामान के साथ जो है ये हॉर्स पावर, ये पावर ट्रेन जो है जस्ट अबाउट राइट फील हुआ. एंड तभी मुझे लगा था माइट भी 300 हॉर्स पावर का जो अंडर पावर फील हो सकता है, ऑल्दो मैंने उसको पर्सनली टेस्ट नहीं किया. बट नाउ कमिंग टू द राइड क्वालिटी, स्पोर्ट्स मोड एक्चुअली इज नॉट बैड इन दिस व्हीकल, क्योंकि आप इंडिविजुअली सेटअप तो कर ही सकते हो. क्योंकि ओवरऑल जो है गाड़ी का सस्पेंशन सेटअप जो है वो थोड़ा सॉफ्ट है. तो स्पोर्ट्स प्लस पे जो जैसे सस्पेंशन थोड़े स्टिफ हो जाते हैं, गाड़ी में थोड़ा एक डायनामिकनेस आ जाता है. एंड इट्स नॉट
लाइक सुपर स्टिफ जैसे बाकी फॉर एग्जांपल BMW वगैरह में हो जाता है या बाकी कार्स में हो जाता है। इवन स्पोर्ट्स मोड पे भी इट्स जस्ट स्टिल सॉफ्ट, आपको डिफरेंस थोड़ा फील होगा, बट मैं पर्सनली जैसे हाईवे या लॉन्ग डिस्टेंस पे इसको स्पोर्ट्स मोड पे डालना फील करूँगा। इवन इन स्पोर्ट्स मोड पॉटहोल्स वगैरह पे जो है गाड़ी क्रैश थ्रू नहीं होती, इवन आफ्टर दैट स्मूथली जाती है। सो डेफिनेटली थोड़ा डायनामिक गाड़ी फील होती है। बट सिटी में लिविंग इट इन कंफर्ट मोड, दैट्स वेयर द हाईलाइट है गाड़ी में रोड ट्रिप की सिटी में यूज़। नाउ लिविंग 2 वीक्स जो है मैंने रिक्वेस्ट किया जेनेसिस को कि और एक हफ्ता अगर मैं गाड़ी रख सकता हूँ तो, सो दैट्स वाई आपको माइट भी किलोमीटर्स में एंड थोड़ा लाइसेंस प्लेट में जो डिफरेंस फील होगा। तो बोला वो तो नहीं रख सकते, बट हमारे पास दूसरी एग्जैक्ट सेम गाड़ी, यू कैन कीप दैट एंड दैट्स वॉट दिस व्हीकल इज़। मतलब मैं सबको बोल रहा हूँ लिविंग विद दिस व्हीकल अगेन आई हैव एब्सोल्युटली फेल इन लव विद, कंसिडरिंग एज ओवरऑल पैकेज इतने गाड़ियाँ महंगी होते जाती है। इसकी कंपटीशन व्हीकल है, लिंकन नेविगेटर है, वॉल्वो की XC90 है, सिमिलर प्राइस पॉइंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैकेजेस भी है, बट ओवरऑल जो है गाड़ी फीचर्स ऑफर करती है, कंफर्ट ऑफर करती है एंड एज अ ऑलराउंडर ये जो गाड़ी निकल के आती है। स्पेशली जो लुक्स है, लोगों को तो एक तो पहले चलो बेंटली ही लगती है, बट बेंटली नहीं भी लगी, एकदम काफ़ी अच्छा लुक है, लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं। उधर रिसोर्ट में गया था, गाड़ी जैसे मुड़ रही थी, ऊपर ऐसे चढ़ के आती है, काफ़ी अच्छी दिखती है। सो ये सारे मैंने अभी तक आपको कॉस्मेटिक एंड फीचर चीज़ें बताए। ड्राइविंग के मामले में मैंने राइड क्वालिटी कहा, कहीं पे भी पॉटहोल्स पे क्रैश नहीं होती, अननेसेसरी जो है गाड़ी में बॉडी मूवमेंट्स नहीं है, सॉफ्टर सेटअप है, बट स्पोर्ट्स मोड पे डाल के जो इट गेट्स बेटर। ऐसे कुछ खास कंप्लेंट करने लायक है ही नहीं गाड़ी में, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स द थर्ड रो, जो गाड़ी में इतना कुछ खास है नहीं, बट इसका आपको जस्ट जो है वो 2 रो वर्जन लाइक 5 सीटर वर्जन भी आएगा, थर्ड रो जो है वो ऑप्शनल एक्स्ट्रा है। मतलब ये जो आप वाइट जेनेसिस देख रहे हो मेरे पास थी, उसमें वो थर्ड रो जो है वो था ही नहीं। सो इट डिपेंड्स आपको चाहिए कि नहीं, बट इट्स बेटर टू हैव, क्योंकि स्टिल बच्चे वगैरह जो इसमें इवन अडल्ट भी जो है वो फिट आ सकते हैं एंड उसके बाद भी आपको डिसेंट स्टोरेज स्पेस पीछे आ जाती है। एंड ये न्यू सारे अपडेट के साथ जो न्यू फीचर्स ऐड किए, इट्स रियली मेक्स इवन अ बेटर पैकेज। ये न्यू स्क्रीन ओवर देयर अपडेट, सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है, हेड्स अप डिस्प्ले, कोई फीचर अगर मिस हो गया होगा तो ड्राइविंग के मामले में सेटअप में जाके जो तरीके के आपको वो कूल 3D इफेक्ट्स में सारे सेटिंग्स बताता है एंड विथ एनिमेशंस बताता है, भले वो लेन सेंटरिंग हो, असिस्ट हो, इसमें वो लेटेस्ट हाईवे ड्राइविंग असिस्ट 2 वाला सिस्टम आता है। गाड़ी अपने आप अगर आप इंडिकेट करते हो तो लेन भी जो है वो चेंज कर लेगी। लिटरली इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ लग्जरी SUV अगर आप देख रहे हो, सो दिस माइट बी द बेस्ट चॉइस एंड अकॉर्डिंग टू मी अंडर $100,000 Canadian, दिस इज द बेस्ट लग्जरी SUV अवेलेबल राइट नाउ इन द मार्केट।